नहीं, इन्होंने नया फिरका नहीं बनाया। इन्होंने कादियानियत की सिपागिरी की है, इन्होंने जदीदियत और रैंड कॉर्पोरेशन की सिपासालारी की है। ये इनके फ्रंटमैन है, इसलिए इनके डॉक्ट्रिन को प्लम्बरिज्म तो कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ये एक नए फिरके का बानी है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद अली इंजीनियर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला है। अवाम को, खुसूसन नौजवान तबका को जो स्कूल कॉलेज के लाइन से जुड़े हुए हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोगों को उलमा से कैसे काटने की कोशिश कर रहा है, गुमराह कर रहा है। कुरान और हदीस का नाम लेकर के अइम्मा मुज्तहिदीन पर अटैक करता है। अपने अलावा तमाम बुज़ुर्गों को बाबे कह करके उनकी तनक़ीस करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है। जब हमारे उलमा बात करने की कोशिश करते हैं, मुनाज़रे की दावत देते हैं, मुबाहसे की बात करते हैं, इसके लिए ये बंदा तैयार नहीं होता है। इसे इस बात का घमंड है कि हम तो एक फ़िरक़े का बानी हैं, और जब बानी है तो हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, लिहाजा हमसे मुनाज़रा करने के लिए किसी ऊंचे लेवल का आलिम होना चाहिए। इसीलिए बार बार यही कहता है कि अगर कोई बरेलवी आना चाहे तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवा ले, मुफ्ती कोई देवबंदी है तो मुफ्ती तकी उस्मानी से, क्योंकि ये दोनों हजरात अपने अपने मसलक में काबिल एतमाद और इल्मी शख्सियत माने जाते हैं। इसीलिए बार बार इन दो शख्सियात का नाम लेकर के कहता है कि या तो वो खुद आ जाए मुनाज़रा करने के लिए, या ये अपना नुमाइंदा भेज दे वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए और ट्रस्टेड बात के ज़रिए कि हाँ यही हमारे नुमाइंदा है। इस तरीके से बोंगिया मार के बहाना करके भाग जाता है। लेकिन हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजी साहब ने एक ऐसी कील ठोंक दी कि उस कील से बाहर निकलना इंजीनियर के लिए मुश्किल सा मसला बन गया। मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब ने तकरीबन एक हफ़्ता पहले के प्रोग्राम में लाइव स्ट्रीम में कहा था मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को लेकर के कि ये एक नए फ़िरक़े का बानी है। उससे और जोश आ गया कि भाई देखो हमारा लेवल तो इतना ऊंचा हो गया, लिहाजा हमसे बात करने के लिए ऊंचे लेवल का आलिम होना चाहिए। लेकिन संडे की जो रात में लाइव सेशन हुआ, मुफ्ती साहब ने सारी धज्जियाँ बिखेर दी और कहा कि मैं अपनी पहली बातों से रुजू करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी नए फ़िरक़े का बानी नहीं है, बल्कि मॉडर्निज़्म जैसे फितनों का ये एक छोटू है। छोटू, जब छोटू कह दिया तो सारी हैसियत पानी में मिल गई। अब ये बंदा खुद छोटू बन गया। अब इसे चाहिए कि मुनाज़रा करने के लिए अपने लेवल का बंदा चाहिए। अब इसे बड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे बात करने के लिए किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े आलिम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है छोटू। जी हाँ, मुफ्ती साहब का पूरा बयान आप सुन लीजिए, मज़ा आ जाएगा। और ये पैगाम इंजीनियर के फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया जाए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक रुजू करना चाहता हूं, और ये रुजू मेरा बहुत बड़ा है। पब्लिकली मैंने एक इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाया था, मैं उस इल्जाम को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं भाई। मैं बगैर इंसाफ के कोई बात अगर मैं कहूंगा, बगैर मालूमात के, तो इंदल्ला पकड़ हो सकती है। तो एक रुजू में करूंगा और उसके बाद फिर मैं अगले सेगमेंट की तरफ जाऊंगा और फिर मैं मुफ्ती रवी साहब को बुलाऊंगा। वो रुजू क्या है, वो रुजू आने लग रहा है। मैंने इंजीनियर साहब के ताल्लुक से ये कहा कि भाई इंजीनियर ने तो एक नया फिरका बना दिया, इंजीनियर तो एक नए फिरके का बानी है, फिरका इंजीनियरिया वगैरह वगैरह। ये बात मैंने कही, ये मेरी बहुत बड़ी गलती और मेरी भूल थी। मैं नहीं समझता कि इंजीनियर ने किसी नए फिरके का इजाफा किया है। इंजीनियर नए फिरके का बानी नहीं है। मैं अपनी बात से रुजू करता हूं। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि इंजीनियर जदीदियत और कादियानियत का फ्रंटमैन है। वो किसी नए फिरके का बानी नहीं है। नए फिरका कायम करने के लिए कुछ सलाहियतें चाहिए होती हैं। नया फिरका कायम करने के लिए कुछ किताबें चाहिए होती हैं। 5 किताबें सामने रख लेने से किताबें समझने वाला इंसान नहीं हो जाता। उसके लिए कम से कम अरबी बोलना, अरबी समझ पढ़ना आता हो, कुछ समझ लेना आता हो,
اگر انجینئر کو صرف یہی چیلنج دے دیا جائے کہ چل تو صحیح بخاری کی عبارت پڑھ لے, تو میرے ساتھ پڑھ لے, میری عبارت تو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے, جب میں اپنے شیخ کے ساتھ سامنے پڑھ رہا تھا, تو ویسی نہ پڑھ, اس سے 50% کم پڑھ لے, تو ہم مان لیں گے بھائی تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو ایک نیا فرقہ بنا سکتا ہے. نہیں, انہوں نے نیا فرقہ نہیں بنایا, انہوں نے قادیانیت کی سپاہگیری کی ہے, انہوں نے جدیدیت اور رینڈ کارپوریشن کی سپہ سالاری کی ہے. یہ ان کے فرنٹ مین ہیں, اس لیے ان کے ڈاکٹرین کو پلمبرزم تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک نئے فرقے کا بانی ہے. تو اگر میں نے ماضی میں کبھی ایسی کوئی بات کہی ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں.